प्रॉफिट करना अच्छी बात है, लेकिन लॉस करना बहुत बुरी बात है। और पर डे लॉस करना, ऑलमोस्ट डेज लॉस करना, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। और आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो फिलहाल मार्केट के अंदर, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस कर लिया है और आप लोग चाहते हो कि यार इस लॉस को हम कैसे कवर करें, तो बस ये 3 पॉइंट जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने उनको जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लॉसेस को कवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक अच्छे ट्रेडर जरूर बन जाओगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, कि आप लोग अभी तक जो भी करते आ रहे थे आप लोगों को वो नहीं करना है। तो नहीं करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अभी तक जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे थे उसको कंप्लीटली बंद कर दो, और 1 महीने के लिए अपने सारे पैसे अपने डीमेट अकाउंट एंड अपने सेविंग अकाउंट से निकाल लो। आपके पास पैसे होने ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है आपको पैसे की? क्योंकि आप लोग पैसा फूंक रहे हो। कोई जरूरत नहीं है मार्केट को इतना ज्यादा पैसा देने की। जो ट्रेडर बोलते हैं ना कि मार्केट से सीखने के लिए या मार्केट को सीखने के लिए बहुत ज्यादा लॉस करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है, बात मैं समझ रहा हूँ आपकी, बट इतना ज्यादा लॉस नहीं करना। ठीक है, 5 लाख 10 लाख उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट 1 महीने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर देना है। और उस 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप लोग डेली मार्केट देखिए। मार्केट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पर डे मार्केट को वॉच करना है जितना भी टाइम आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद आप लोग जाइए अपने ब्रोकर के अंदर, आपका पीएनएल अपनी हिस्ट्री को वॉच करिए कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। उसको एक कॉपी एक पेन लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपरली। आप लोग की जितनी भी हैबिट्स थी, जो रॉन्ग हैबिट्स थी, क्या आप अच्छा कर रहे थे ट्रेडिंग के अंदर, किस वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा था, किस वजह से आपको लॉस हो रहा था, क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट थे आपके लॉस के, क्या साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट थे कि आपको प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था। तो ये जितने भी रीजन से आप सभी को नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी के अंदर। अब चलते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं और आप उन्हें कैसे सही करेंगे। क्योंकि रीजन तो हमें पता लग गए, हमने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया है कि ये रीजन है। अब इनका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग इन सारी चीजों से बच सकते हो। देखो, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा पैसा बनाना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ के अंदर डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स आपको मोटिवेशन दे देंगे कि आप बहुत आसानी से 1-2 दिन में कर लोगे। 1-2 दिन की चीज नहीं है। मैं जो इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, वो करने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। बट इन 6 महीनों के अंदर आप लोग अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एंड अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो बी रेडी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। जितनी खतरनाक है ना, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर इजी होता तो आप लोग कर चुके होते अभी तक, बट आप लोगों से नहीं हो पाए। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, मैं जैसा बताऊंगा बस वैसा ही फॉलो करते जाना। सो आप लोग डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और लॉसेस करना बंद करो। क्योंकि आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप खुद अपने आप से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि कब आप आपके लॉसेस को कवर करोगे और कब इस मार्केट से एक अच्छा अमाउंट जनरेट करोगे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि कैसे हम उन्हें सही करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ओवर ट्रेडिंग, ये जो चीज़ है ना भाई, इस चीज़ ने ही आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर रखा है। ये अकेली जो चीज़ है ना, वो आपके लॉसेस का 50% हिस्सेदारी रखती है। क्योंकि अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते तो आपका जो लॉस है वो भी नहीं होता। आपकी जो इतनी हाई अमाउंट में ब्रोकरेज लगी है, आपने जो एसटीटी, जो जीएसटी, जो गवर्नमेंट्स को पे किया है, जो चार्जेस पे किए हैं, वो भी आपको पे नहीं करने पड़ते। और जब आपके लॉसेस कम होते तो आपने जो प्रॉफिट करके रखा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता। सो डेफिनेटली आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप इसे बंद कैसे करोगे? क्योंकि देखो, ओवर ट्रेडिंग जो है ना वो एक हैबिट है। तो जब आप 1 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद करोगे तो आप इजीली ना अपने रूल्स जो आप बनाने वाले हो इस मंथ के अंदर वो आप फॉलो कर पाओगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। दूसरी जो चीज है कि बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रेड के अंदर 15 20 25 30% का प्रॉफिट मिल जाता है हम लोगों को। और जो लॉस है वो भी 15 से 20% का होता है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें ना ही ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा बड़े कैपिटल की ज़रूरत है, बस हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना आना चाहिए। सो टेक्निकल एस्पेक्ट पे चलते हैं।
कि आप लोगों को इंडिकेटर्स का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना और ज़्यादा ये ट्रेडिंग के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। जस्ट प्राइस एक्शन को फॉलो करो, ट्रेंड्स को फॉलो करो एंड प्रॉपर अपना एक सेटअप और स्ट्रेटजी बनाओ जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। अब यदि आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट कर दो या इंस्टा पे जाके मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूँगा कि कैसा है, क्योंकि उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो फ़ियर हो गया, एक तो ग्रीड हो गया। देखो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लॉस तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उनकी इतनी फटती है ट्रेड लेने में, इतना फ़ियर है उनको मार्केट से कि अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या हो गया? भाई देखो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस भी है, प्रॉफ़िट भी है, दोनों चीज़ें होगी आपके साथ। तो आपको बी रेडी तो रहना पड़ेगा। तो अपने माइंड से ये चीज़ें तो निकाल दो कि आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप पैसा बना लोगे, ट्रेड तो करना पड़ेगा, रिस्क भी डालनी पड़ेगी, तो डरने से तो मार्केट से कुछ नहीं होने वाला। एक वो लोग होते हैं कि उनका बहुत सारा लॉस है, वो सोचते हैं कि हम ज़ीरो हीरो कर लेते हैं, 10,000 डालते हैं, अगर ये ट्रेड चल गया तो 1 लाख बन जाएँगे, ठीक है? हमारा 50% लॉस कवर हो जाएगा, हमारा 20-30% लॉस कवर हो जाएगा। ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो और कोई भी भगवान नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन से प्रॉपर तरीके से काम करोगे तभी आप लोग सक्सेसफुल हो पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। तो फ़ियर और ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग और जो बड़े अमाउंट से ट्रेड करना हो गया, बिग कैपिटल, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे और मुझे आके थैंक्स ज़रूर बोलना कमेंट के अंदर, अगर ये चीज़ें वर्क कर जाती है, क्योंकि ये डेफ़िनेटली वर्क करती हैं। मैं खुद 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पिछले 2.5 साल से प्रॉफ़िटेबल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो डेफ़िनेटली मैंने इन सभी चीज़ों को यूज़ कर रखा है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग सारी चीज़ों को सीखने के लिए लॉस करें। आपको अपॉर्च्युनिस्टिक ट्रेडिंग करनी है, यानी हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मार्केट की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट एक बड़ा मूव कर सकती है, आपको बस उसी दिन रिस्क लेना है, तभी आप अपने लॉसेस को कवर कर पाओगे। अगर डेली ट्रेड करोगे, तो आप ज़्यादा ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एंड जब आप कम डे ट्रेड करोगे, मान लो आप महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो आप ओनली 3 से 4 या 6-7 या मान लो 10 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो हाफ हो गई एंड जो रिस्क है वो भी हाफ हो गई। तो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल सही रहेगी और आपको इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, मैंने जिन भी चीज़ों को आप लोगों को बताया। तो थैंक यू सो मच। जिन-जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है, आप लोग बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जो गलतियाँ हैं, उन्हें सही करने की ज़रूरत है। हर दिन अपने आप को सुधारते चले जाओ और एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ज़रूर दिखाओगे आप। और ख़ैर दिखाना तो किसको है, बट फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो।